अध्यक्ष प्रोफेसर कान्याकारा सर पहुंच चुके हैं, तो सर को मैं बड़े आदर के साथ अम्बेडकर टीचर के चेयरपर्सन प्रोफेसर कान्याकारा सर को मैं मंच पे आमंत्रित करता हूं सर। और साथ ही अम्बेडकर स्टडी सर्कल के समन्वयक डॉक्टर कदम सर और सह समन्वयक डॉक्टर सुजीत कुमार सर, आपसे निवेदन है कि आप अपना मंच ग्रहण करें। कार्यक्रम की शुरुआत प्रारंभ हम अध्यक्ष महोदय से अनुमति से शुरुआत करते हुए प्रोफेसर कान्याकारा सर चेयरपर्सन को मैं बुद्ध पुष्पांजलि के लिए आमंत्रित करता हूं, और साथ में डॉक्टर कदम सर और सुरजीत सर आप भी आमंत्रित हैं। डॉक्टर बोरकर सर, डॉक्टर हुनगुन सर, डॉक्टर संदीप सकपाले सर, आपसे भी निवेदन है कि आप भी पुष्पांजलि और मोमबत्ती प्रज्वलित में आमंत्रित। नाही तो राहुल शेख नावाचा विद्यार्थी, त्याला तो मार्गदर्शन करा, ठीक। त्याच्यात तुमच्या यहाँ पर उपस्थित हमारे आदरणीय कृपा सुंदर चौबे सर, आप भी आमंत्रित हैं सर। और डॉक्टर ससानी सर, आप भी आमंत्रित हैं। डॉक्टर सुशील पखीरे सर, जो आज हमारे यहाँ अतिथि बन के आए सर, आपका भी स्वागत है। और हमारे जनसंपर्क अधिकारी मिर्गे जी और हमारे भंते जी और हरकी सर, सचिन हरकी जी, आप भी सर आमंत्रित हैं। और इसके उपरांत मैं एएससी चेयरपर्सन प्रोफेसर कान्याकारा से निवेदन करता हूं कि आप अंबेडकर की प्रतिमा में भी दीप प्रज्वलित और पुष्पांजलि करें। जैसे कि विदित है कि आज हम लोग अशोका विजयदशमी एवं धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस मनाया जा रहा है अम्बेडकर स्टडी सर्कल इंडिया की तरफ से।
अपनी अपनी जगह पर ही खड़े हो जाएंगे और मेरे साथ भगवान तथागत समेक्षम बुद्ध के द्वारा प्रतिपादित 3 शरण और 5 शीलों का अनुगमन करेंगे। साधु साधु साधु। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नादाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरय मज्जपामत्तिनट्ठाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। साधु साधु साधु। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति। साक्षात् भगवता धम्मो संदिष्टिको यकालिको यैपस्सिको ओपनैको पश्चत्तं वेदितव्यो यूयेति। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो उजपटिपन्नो भगवतो सावक संघो। आयपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संघो। यददिं चत्तारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषपुग्गला एष भगवतो सावक संघो। आहुनयो पाहुनयो दक्षिणयो अंजलिकरणयो अनुत्तरं पुय्यखेतं लोकसाति। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि सुखी। साधु। की शुरुआत के लिए अंबेडकर स्टडी सर्कल इंडिया महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के चेयरपर्सन प्रोफेसर एल कर्णकारा सर पूर्व कुलपति का सर का स्वागत के लिए मैं डॉक्टर शैलेश मर्जी कदम सर एएससी के समन्वयक सर को मैं आमंत्रित करता हूं कि सर आप सर का स्वागत बुके से करें। और साथ में अगर एएससी के सदस्य बोरकर सर, संदीप सकपाले सर, हुनगुन सर आप भी आएंगे तो अच्छा हो। डॉक्टर संदीप सकपाले सर।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं कार्यक्रम के अगले संचालन के लिए मैं डॉक्टर शैलेश मर्जी कदम सर को आमंत्रित करता हूं कि सर आप आएं और आप मंच संभालें। डॉक्टर शैलेश मर्जी कदम सर। अंबेडकर स्टडी सर्कल इंडिया द्वारा आयोजित धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी प्रिय छात्र, वर्धा के प्रबुद्ध नागरिक यहाँ पधारे हैं। मैं आप सभी का अंबेडकर स्टडी सर्कल इंडिया की ओर से पूरे हमारी जो समिति है उसकी ओर से भी स्वागत करता हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तथागत गौतम बुद्ध के मार्गदर्शन में विश्व में शांति प्रदान हो चुकी है। उसी मार्ग पर हम सबको चलने के लिए तथागत का दर्शन हमें जानना आवश्यक है। इसी उपलक्ष्य में हमने अंबेडकर स्टडी सर्कल इंडिया के माध्यम से एक छोटा सा प्रयास किया है कि तथागत के दर्शन को संगीत के माध्यम से हम जानें, ताकि किसी एक भाषण के बजाय संगीत के दो शब्द बहुत कुछ कहते हैं। तो आप सब इस संगीत संध्या में पधारे हैं। मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अंबेडकर स्टडी सर्कल इसी स्थान पर विगत 2 वर्ष से डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के साहित्य का वाचन करते आया है। इस वाचन में हमारे प्रिय छात्र सहभागी होते हैं, प्रश्न करते हैं और अंबेडकर के विचारों को जानते हैं। अंबेडकर स्टडी सर्कल के सांस्कृतिक और शैक्षणिक कार्य पिछले 2 सालों से लगातार चल रहे हैं। उसकी विधिवत रिपोर्ट मेरे साथी पढ़ेंगे। उसके पूर्व अंबेडकर स्टडी सर्कल की ओर से आप सबका स्वागत करने के लिए हमारे प्रिय रविंद्र बोरकर जी से मैं निवेदन करता हूं कि सर आप सभी का स्वागत करें। डॉक्टर रविंद्र बोरकर। अंबेडकर स्टडी सर्कल इंडिया महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा आप सबका सहर्ष स्वागत किया जाता है। इस धम्मचक्र प्रवर्तक दिवस के अवसर को सांस्कृतिक संध्या से मनाने के लिए एवं बुद्ध का दर्शन गीतों के माध्यम से समाज को प्रसारित करने के लिए इस संध्या का आयोजन किया गया है। धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के सांस्कृतिक संध्या में आप सभी का सहर्ष स्वागत है। इस कार्यक्रम की रूपरेखा एवं समय समय पे मार्गदर्शन करने हेतु अंबेडकर स्टडी सर्कल के हमारे प्रिय चेयरपर्सन
प्रोफेसर लीला कारुण्यकरा का मैं स्वागत करता हूँ। इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए सहर्ष अनुमति देने वाले और कार्यक्रम का आयोजन सुचारू रूप से संपन्न होने के लिए अपनी व्यस्तता होने के बावजूद भी हमें हमारी टीम को समय देने वाले हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर के सिंह सर एवं कुल सचिव प्रोफेसर आनंद पाटिल सर, इनका मैं इस कार्यक्रम में सहर्ष स्वागत करता हूँ। इस कार्यक्रम में बनते द्वारा प्रार्थना की गई, ऐसे हमारे मोदी बनते ओम प्रकाश जी एवं बनते जीवन बोधी जी, इनका भी मैं सहर्ष स्वागत करता हूँ। यह कार्यक्रम विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकों एवं शोधार्थी छात्रों इनके सहयोग से किया गया हुआ है, आयोजित किया गया है। ऐसे सभी शिक्षकों का मैं सहर्ष स्वागत करता हूँ। इस कार्यक्रम को नियोजित तरीके से आयोजित करने हेतु विश्वविद्यालय के सभी संबंधित विभागों ने, जैसे कि परिसर विभाग के प्रभारी, लीला विभाग के प्रभारी, जनसंचार विभाग के प्रभारी एवं नागार्जुन अतिथि गृह के प्रभारी के त्रिपाठी सर, अंजनी राय सर, प्रोफेसर कृपाशंकर चौबे सर, राजेश्वर सिंह सर, इन सब का मैं सर्वहृदय से स्वागत करता हूँ। यह सांस्कृतिक कार्यक्रम में दर्शक के रूप में उपस्थित विश्वविद्यालय के सभी शोधार्थी, छात्र छात्राओं, विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक, गैर शिक्षक, सभी कर्मी, आप सबका कार्यक्रम में सहर्ष स्वागत है। इस कार्यक्रम को आयोजित करने से पहले करने के लिए जो पहल की गई, जो साहस किया गया, वे अंबेडकर स्टडी सर्कल के सभी सम्मानित सदस्य, इन सभी सदस्यों का मैं सहर्ष स्वागत करता हूँ। कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए ये रंगमंच की सुविधा, ये रोशनाई की सुविधा, ये फूलों की सुविधा, जिन जिन कर्मियों ने सहयोग दिया, ऐसे सभी कर्मियों का मैं सहर्ष स्वागत करता हूँ। आप सभी का पुनः एक बार सहर्ष स्वागत। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रविंद्र बोरकर जी। अंबेडकर स्टडी सर्कल इंडिया के संरक्षक सर्वा डॉक्टर एल कारुण्यकरा जी और उनके हम सब साथी इस कार्य को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। इस कार्य में या इस अंबेडकर स्टडी सर्कल के सभी सदस्यों के प्रोत्साहन हेतु आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष सभी का सम्मान करेंगे। मैं अंबेडकर स्टडी सर्कल इंडिया के संरक्षक प्रोफेसर पूर्व कुलपति डॉक्टर एल कारुण्यकरा जी से निवेदन करता हूं कि हमारे सदस्यों का पंचशील और पुष्प से स्वागत करें। इस कड़ी में सर्वप्रथम मंच पर उपस्थित डॉक्टर सुजीत कुमार सिंह जी का स्वागत करेंगे संरक्षक डॉक्टर एल कारुण्यकरा जी। पंचशील और पुष्प से सम्मान करने का मैं डॉक्टर एल कारुण्यकरा जी को निवेदन करता हूं। डॉक्टर सुजीत कुमार सिंह अंबेडकर स्टडी सर्कल इंडिया के सह संयोजक है। अगली कड़ी में अंबेडकर स्टडी सर्कल इंडिया के संयोजक जो कि मैं स्वयं हूं,
मैं सर से निवेदन करूंगा कि पंचशील और फूल से मेरा भी सम्मान करें। फोटो लेना चाहता है। इसी कड़ी में अम्बेडकर स्टडी सर्कल के हमारे सक्रिय सदस्य डॉक्टर रविंद्र बोरकर जी का सम्मान करने के लिए मैं कार्यक्रम के अध्यक्ष एवं स्टडी सर्कल इंडिया के संरक्षक एल कारुणिकारा जी से निवेदन करता हूं, डॉक्टर रविंद्र बोरकर जी का सम्मान करें पंचशील और पुष्प से। अगले सदस्य के रूप में मैं डॉक्टर एच ए हुनगुन, जो हमारे समिति के सक्रिय सदस्य हैं, डॉक्टर एल कारुणिकारा जी से निवेदन करता हूं कि डॉक्टर एच ए हुनगुन जी का पंचशील और पुष्प से सम्मान करें। हमारे अगले सदस्य डॉक्टर राकेश पखलियाल, जो कि बुक रीडिंग का सभी जिम्मा संभालते हैं, मैं सर से निवेदन करूंगा कि डॉक्टर राकेश पखलियाल का पंचशील और पुष्प से सम्मान करें। अगले सदस्य के रूप में मैं ऐसे हमारे साथी मेरे सहयोगी का नाम पुकारना चाह रहा हूं, जिसको आप सब जानते हैं, और आज के इस कार्यक्रम की कल्पना मेरे साथी सहयोगी डॉक्टर संदीप सपकाले जी की है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि डॉक्टर एल कारुणिकारा जी उनका पंचशील और पुष्प से सम्मान करें। सम्मान के पश्चात, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि अंबेडकर स्टडी सर्कल इंडिया पिछले 2 सालों से अंबेडकर प्रतिमा के समक्ष उनके साहित्य का वाचन करता है और अन्य सांस्कृतिक और शैक्षणिक गतिविधियों को लगातार विश्वविद्यालय में आयोजित कर इस अकादमिक वातावरण को और बेहतर बनाता है। इस समस्त कार्यक्रम की एक संक्षिप्त रिपोर्ट पढ़ने के लिए मैं बड़े आदर के साथ डॉक्टर सुरजीत कुमार सिंह को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और रिपोर्ट का वाचन करें। धन्यवाद कदम सर। अंबेडकर सर्किल इंडिया स्टडी सर्किल इंडिया रिपोर्ट प्रेजेंटेड ऑन 24 October 2024. Good evening everyone. On the occasion of Ashoka Vijayadashmi and Dhammachakra Pravartan Divas, my best wishes to all of you. I am Dr. Surjit Kumar Singh, co-convener Ambedkar Study Circle India. I am sure this Bhim Sanskriti Sandhya will be a moment of joy to all of us. I am glad that on this wonderful occasion I have been given an opportunity to present the report of Ambedkar Study Circle India, that is ASCI. Before I go into the work report of Ambedkar Study Circle India, I would like to give the context in which ASCI has taken birth in the university. Professor Dr. Leela Karunkara, former Vice Chancellor of Mahatma Gandhi Antarashtriya Hindi Vishwavidyalaya, founded Ambedkar
Study Circle India along with the some other like-minded academics of the university. Ambedkar Study Circle India is formally known as Ambedkar Study Circle on 21st February 2020. Professor Karunkara founded Ambedkar Study Circle in Magam, Wardha University to organize Ambedkar book reading session every week with aim to study and discuss Dr. Babasaheb Ambedkar writing and speeches. He chose 21st February because Babasaheb Dr. Bhimrao Ambedkar completed the draft Constitution of India on 21st February 1948. He is founder chairperson of ASC, Ambedkar Study Circle of India, student and academic of university and benefited by his weekly public lecture on Ambedkar writings in the university premise at Ambedkar Study Statue. The founded governing body member of Ambedkar Study Circle are Professor Lela Karunkara, Dr. Ravindra Borkar, Dr. H.A. Hungun, Dr. Shailesh Marji Kadam, Dr. Sandeep Kumar Verma, Dr. Surjit Kumar Singh, Dr. Rakesh Singh Akhliyal. The founding resolution first stage Ambedkar Study Circle constitute the academic teachers of the University Mahatma Gandhi Antarashtriya Hindi Vishwavidyalaya Wardha is a social group of undertaking honorary work of the social nature such as such study and discuss of Dr. Babasaheb Ambedkar writing and speeches published by the Government of India and Government of Maharashtra. The second meeting on the founders of the Dr. Ambedkar Circle India was held 28 July 2023. This meeting is very important in the history of the Ambedkar Study Circle because the decision to change or extension of the name has been taken is meeting. The resolution passed in the second meeting of the founders member of the Ambedkar Study Circle are follows. Number 1, Ambedkar Study Circle shall be the hereafter known as Ambedkar Study Circle India. Ambedkar Study Circle is official YouTube channel to make book reading session reach more people as per the need of the time, since the world is witness online knowledge distribution. The second meeting of the founders of Ambedkar Study Circle was attended Professor Lela Karunkara, chairperson, and other members. The third meeting of the Ambedkar Study Circle India founded on the 10th January 2024, presented by the Professor Lela Karunkara, sir, chairman, and others member. The third founders meeting is another important milestone in the history of Ambedkar Circle India is the formalize the structure of its governance. The resolution passed in the meeting are follows. Number 1, the founders of the Ambedkar Study Circle shall be hereafter known as a governing body of the Ambedkar Circle India. The resignation of Dr. Sandeep Kumar Verma, 29 December 2023, received on 3rd January 24 by the convener is expected unanimously. Dr. Umesh Kumar Singh is constituted to be a member of governing body. Dr. Ambedkar Study Circle has been unanimously agreed. Unanimously expected Dr. Surjit Kumar Singh as a co-convener of Ambedkar Study Circle India. The founding members in the meeting are Professor Lela Karunkara and others members. The fourth meeting of the Dr. Ambedkar Study Circle India governing body was held 21 at 11:30 a.m. chaired by Professor Lela Karunkara, chairman, and other members. Approved the resignation of Dr. Umesh Kumar Singh from the governing body. Approved the proposal of Dr. Ravindra Borkar to include Dr. Sandeep Madhukar Sapkale as a governing body member of Ambedkar Study Circle India. The fourth meeting of Ambedkar Circle India governing body was attended by Dr. Shailesh Marji Kadam, convener, Dr. Surjit Kumar Singh, co-convener, Dr. Ravindra Borkar, member, Dr. Hulgappa Hungun, member, and Dr. Rakesh Singh Pakhriyal, member. The fifth meeting of the governing body of Dr. Ambedkar Study Circle India held on 21 October 2024 at 12:30 p.m. chaired by the Professor Lela Karunkara, chairperson, and
others member are presented. The resolution adopted in the meeting was that to conducted social activities along with the academic activities like Ambedkar book reading session in the university. The fifth meeting of the governing body Ambedkar Study Circle India was attended by the Sailesh Marji Kadam, convener, and others members. To its credit, very successfully with almost continuously since this inception, that is from 21st February 2022 till the date, Ambedkar Study Circle India has conducted 63 Ambedkar book readings session, which is a very unique achievement of any social group like ASCI. I am happy to inform that the Ambedkar book reading sessions are open to all. Hence, ASI conducted Ambedkar book reading session at the Baba Saheb Bhimrao Ambedkar statue in the university premise. I am also happy to inform that the Ambedkar book reading session are participated by the student, mostly research scholars, teachers, and non-teaching employee of the university. In the first Ambedkar book reading, which has been completed in the book reading session, was Annihilation of Caste. I take pride to inform that these book reading sessions immensely contributed for the increase of the academic environment of the Mahatma Gandhi Antarashtriya Hindi Vishwavidyalaya on the occasion of Ashoka Vijayadashmi and Dhamma Chakra Pravartan Divas. Ambedkar Study Circle India today, 24th October 2024, organized cultural event Buddha Bhim Geet Sanskritik Sandhya at Baba Saheb Ambedkar statue in the university premise. This is the memorable social cultural activities of ASI and another milestone in these activities. And the end of, on behalf of the Ambedkar Study Circle India, I take this opportunity to thank authorities of the university and extending valuable support of ASI and its social activities like Ambedkar book reading session since this foundation. Thank you very much. Jai Bhim, Jai Bharat. धन्यवाद डॉक्टर सुरजीत कुमार सिंह। आज की सांस्कृतिक संध्या में जिन गायकों के गीत आप सब लोग सुनने वाले हैं, कुछ ही समय में हम इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे। उसके पहले अंबेडकर स्टडी सर्कल इंडिया का यह कर्तव्य है कि उनका सम्मान भी करें। मैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष एल कारुणेकारा जी से निवेदन करता हूं कि आज के सांस्कृतिक संध्या के गायक और साथ संगत करने वाले हमारे सभी साथियों का पंचशील और पुष्प से सम्मान स्वागत करेंगे। मैं इस कड़ी में सबसे पहले आज के सांस्कृतिक संध्या की प्रमुख प्रसिद्ध गायिका, जो बुद्ध और भीम गीतों के कार्यक्रम के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है, सविता नाइक जी को आदर के साथ मंच पर आमंत्रित करता हूं और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष एल कारुणेकारा जी से निवेदन करता हूं कि सविता नाइक का पंचशील से पुष्प से सम्मान करें। इसी कड़ी में हमारे जो दूसरे गायक है, वह भी पूरे भारत में बुद्ध और भीम गीत के गायन के लिए प्रसिद्ध है। मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ बाड़ू हरने को आमंत्रित करता हूं मंच पर और कार्यक्रम के अध्यक्ष एल कारुणेकारा जी से निवेदन करता हूं कि उनका पंचशील और पुष्प से सम्मान स्वागत करें। हमारे तीसरे प्रसिद्ध गायक है नीलेश पांतावने जी। नीलेश पांतावने को मैं बड़े सम्मान और आदर के साथ मंच पर आमंत्रित करता हूं
और एल कार्बनकारा जी से निवेदन करता हूँ कि उनका भी पंचशील और पुष्प से सम्मान और स्वागत करें। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा चारू साळवे जी को, जो सिंथेसाइजर पर हमारे साथ दे रहे हैं, सांस्कृतिक संध्या को साथ दे रहे हैं। मैं उनका भी सम्मान और स्वागत डॉक्टर एल कार्बनकारा के कर कमरों से हो इसके लिए निवेदन कर रहा हूँ। अक्टोबर पर हमारा साथ देंगे, सांस्कृतिक संध्या को सजाएंगे पिंटू झाड़े जी। पिंटू झाड़े जी से भी मैं सम्मान के साथ में निवेदन कर रहा हूँ कि वो मंच पर आए और एल कार्बनकारा जी उनका भी पंचशील और पुष्प से स्वागत सम्मान करें। आज ढोलक पर रहेंगे दिनेश सवई जी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है इस पूरे सांस्कृतिक संध्या के लिए। मैं बड़े आदर के साथ उनको मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ और एल कार्बनकारा जी से पुनः निवेदन कर रहा हूँ कि उनका पंचशील और पुष्प से स्वागत सम्मान। इस सांस्कृतिक संध्या के जो सर्वे सर्वा है, जो हम सब के परिचय के है, प्रगति संगीत कला के सर्वे सर्वा जीवन बांगड़े जी, जो कि तबला पर आज हमारे साथ होंगे। मैं बड़े आदर के साथ इन्हें भी मंच पर आमंत्रित करता हूं और डॉक्टर एल कार्बनकारा जी से निवेदन करता हूं कि जीवन बांगड़े जी का पंचशील से और पुष्प से स्वागत सम्मान करें। कुछ ही पलों में हम सांस्कृतिक संध्या का आनंद उठाएंगे और आप सब लोग आज के इस ऐतिहासिक सांस्कृतिक संध्या का भागीदार बनेंगे। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे एक आमंत्रण पर हमारे प्रिय छात्र, वर्धा के सम्मानीय प्रबुद्ध नागरिक और हमारे विश्वविद्यालय के कर्मचारी शिक्षक उपस्थित है। मैं पुनः एक बार आप सभी का स्वागत करते हुए आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर एल कार्बनकारा जी से निवेदन करता हूं कि अपना संक्षिप्त उद्बोधन करें। अंबेडकर स्टडी सर्कल इंडिया ASCI के द्वारा अशोक विजयदशमी एवं धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के उपलक्ष्य में आज महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वार्धा के परिसर में भीम सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। अंबेडकर स्टडी सर्कल इंडिया का प्रेरण बाबा साहब अंबेडकर के 3 जो गाइडलाइंस हैं, जो हम सब लोग को दिया गया, वो शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो, एजुकेट स्ट्रगल एंड ऑर्गेनाइज। यही उद्देश्य से अंबेडकर स्टडी सर्कल इंडिया बन गया। मैं एक इतिहासकार हूं। इतिहास में मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो आइडेंटिटी हिस्ट्री का ऊपर है। मतलब इतिहास में पहचान कैसे बनते हैं उसी का ऊपर होता है। तो एक इतिहासकारों के बाबा साहब अम्बेडकर को जब हम समझना चाहते तो मैं बाबा साहब अम्बेडकर को एक व्यक्ति रूप से ज्यादा एक ऐतिहासिक चमत्कार रूप से मैं देखना चाहते हैं। अम्बेडकर इज अ मिरेकल ऑफ हिस्ट्री। जब मैं बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में लिखना शुरू किया एज ए हिस्टोरियन, बाबा साहब अम्बेडकर को मैं उस रूप से नहीं देख पाया जो एक व्यक्ति रूप से। मैं एक इतिहासकार होकर मैं ऐतिहासिक दृष्टि से जब देखने लगा बाबा साहब अम्बेडकर को,
So बाबा साहब अम्बेडकर हमको is always to me as a miracle of history only. इतिहास का एक चमत्कार रूप से हमको लगने लगा जब उनका उद्देश्यों को, मिशन को एक बौद्धिक रूप में आगे ले जाने के लिए तो एक ही जरिया क्या है, उनका नाम से एक अंबेडकर स्टडी सर्कल इंडिया बने और बाबा साहब अंबेडकर का उनका राइटिंग्स को जो भारत सरकार ने छपवाया, खुद भारत सरकार का पब्लिश्ड राइटिंग्स एंड स्पीचेस, उसको हम लोग हर थर्सडे 6 बजे से लेकर 7 बजे तक इंग्लिश में और हिंदी में दोनों भाषा में पढ़ते हैं और चर्चा भी करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का पर्सनालिटी समझना बहुत ही आदर्शनीय, बहुत प्रेरणा मिलते हैं, बट सवाल है किस रूप से हम लोग समझना चाहते हैं। अंबेडकर हमेशा किताबों के साथ रहते हैं, उनको कोई दोस्त नहीं है। वो समझते हैं ज्यादा दोस्त होना ज्यादा टाइम वेस्ट होना है। जैसे आजकल में ज्यादा व्हाट्सएप देखना, ज्यादा ट्विटर लेना, यूट्यूब देखना टाइम वेस्ट का काम है। बाबा के समय में ये सारी दोस्त लोग नहीं है। आजकल भी किसी के पास दोस्त नहीं है। अब किसी के पास दोस्त नहीं, जब से सोशल मीडिया आया हम लोग को दोस्त कौन है? व्हाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये 5 दोस्त है सबका पास है। हकीकत में कोई दोस्ती नहीं है, सभी इसी में 24 घंटे चले जाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर समय में ये सारे लोग नहीं है, फिर भी वो किसी दोस्त को ज्यादा सुनने की जगह में किताबों को अपना दोस्त चुना। एक माँ अपना बेटा को हमेशा डांटते रहते थे, वो बेटा माँ से नफरत करते हैं क्योंकि हमेशा उनका माँ डांटते रहते उनको, और माँ तो डांटेगा, माँ तो पहले गुरु होते हैं बच्चों का, तो बच्चों को समझ नहीं पा रहे, तो माँ को वो मिसअंडरस्टैंड करके हमेशा उनको गलत समझते हैं। एक दिन बच्चे ने माँ को कहा था आई हेट यू, आई हेट यू, ऐसे कह के दौड़ के चले गए घर छोड़ के। ये पहाड़ को ऊपर गया, पहाड़ को ऊपर जाके पहाड़ से वो कहने लगा चिल्ला के, माँ का ऊपर जो गुस्सा है वो निकालने लगा चिल्ला के, आई हेट यू, आई हेट यू। अचानक पहाड़ को उस तरफ से आवाज आया आई हेट यू, आई हेट यू कह के। बच्चा घबराहट आ गया, अरे कोई तो है ही उधर, वो हमको भी नफरत कर रहे हैं। तो दौड़ के भाग के वापस आ गया माँ का पास, माँ से कहने लगा वो पहाड़ के पास देयर इज वेरी बैड गाय, कोई बैड व्यक्ति है उधर, वो हमको आई हेट यू कह रहे हैं। तो माँ ने उससे कहा था एक बार फिर जाओ पहाड़ के पास, आई लव यू कहो दो, कहा था। ये बच्चा, छोटा सा बच्चा फिर पहाड़ के पास ऊपर गया, वो चिल्लाने लगा आई लव यू, आई लव यू। तो उधर से आवाज आया आई लव यू, आई लव यू। माँ तो समझ गया पहाड़ का उस तरफ कोई नहीं है, इन्हीं का आवाज गूंज रहे। तो ये डेली जाते हैं बच्चा आई लव यू कहते हैं, उधर से आई लव यू आते तो बहुत खुश हो जाते हैं। जब भी माँ डांटते हैं माँ को कुछ नहीं कहते हैं, पहाड़ के ऊपर जाके आई लव यू चिल्लाते हैं, उधर से भी आई लव यू आते हैं, वो बहुत खुश हो जाते हैं, कोई उनको प्यार कर रहा, अच्छा लग रहा है। उसी तरह वो बच्चा माँ को रिस्पेक्ट करने लगा, क्योंकि माँ कहने की वजह से उधर जाके उनको खुशी मिलने लगा। तो धीरे धीरे उस बच्चे के अंदर नफरत खत्म हो गया, प्यार ही दिमाग में बढ़ गया। मैं क्यों एग्जाम्पल दे रहे, बाबा साहब बचपन से अपने दिमाग में हमेशा यह दोहराते रहते हैं, आई लव माई बुक्स, आई लव माई बुक्स, आई लव माई राइटिंग, आई लव माई राइटिंग। वो कहते रहते हैं, जितना बार आई लव यू माई राइट, आई लव माई राइटिंग्स, आई लव माई बुक्स कहते हैं, उनके दिमाग से आवाज आते रहते हैं आई लव यू, आई लव माई राइटिंग्स, आई लव माई बुक्स। सो जितना बार बाबा साहब अम्बेडकर आई लव कहते हैं बुक्स की तरफ देख के, उनको लगते हैं बुक्स भी उनको कह रहे हैं आई लव यू। दोस्तों, ज्यादातर हम लोग नेगेटिव चीजों की ही ज्यादा रिपीट करते रहते हैं, हमारे दिमाग भी हम लोग के अंदर नफरत ही फैलाते रहते हैं।
बाबा साहब जैसे हम लोग भी पॉजिटिव चीजों को ही रिपीट करते तो बाबा साहब जैसे हम लोग भी ज्यादा समय लिखन में, पढ़ने में, लिखित में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अम्बेडकर स्टडी सर्कल ऑफ इंडिया यही उद्देश्य बनाया, लोगों के अंदर बाबा साहब के लिखा गया किताबों द्वारा, सोच द्वारा प्यार को समाज में फैलाने के लिए। समाज में 4 तरह के लोग होता है, ग्रेट पीपल होता है, गुड पीपल होता है, ग्रेट पीपल, गुड पीपल, बैड पीपल एंड स्टूपिड पीपल। ये ग्रेट पीपल कौन है? समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, भले अपना फैमिली लाइफ, अपना पर्सनल लाइफ सब त्याग करके, कुछ भी त्याग करके समाज का उद्धार के लिए काम करना चाहते हैं। जैसे गौतम बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर। गौतम बुद्ध को देख लीजिए, पूरा उनका राज को छोड़ के चले गया। बाबा साहब अम्बेडकर को देख लीजिए, पूरा फैमिली गरीबी में रहा। उनका प्रिय बेटा जो राजा रतन भी जब मर गए तो, उनका डेथ हो गई तो उनका पास पैसा तक भी नहीं है, मनी नहीं है एक व्हाइट क्लॉथ खरीद करने के लिए जो उस समय का जरूरत थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर, गौतम बुद्ध, ये लोग, गौतम बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर ऐसा लोग हैं जो ग्रेट पीपल है, जो अपना पर्सनल लाइफ को भी त्याग करके वो समाज के लिए वो लोग काम किया, इसलिए वो लोग ग्रेट पीपल है। अब आता है गुड पीपल। हम सब लोग गुड पीपल है, आप भी गुड है, हम सब लोग गुड पीपल है। गुड पीपल कैसे है? ये गुड पीपल समाज के लिए ही काम करेगा, पर अपना परिवार को त्याग करके नहीं है, अपना करियर को त्याग करके नहीं है, अपना परिवार का भी देखेगा, अपना करियर को भी देखेगा, जिंदगी में आगे बढ़ते जाएगा, और जिस कुर्सी में वो बैठेगा, जिस अधिकार से वो बैठेगा, वो सारी उनका ताकत समाज के हित के लिए वो इस्तेमाल करेगा, गलत रूप के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा, समाज के हित के लिए इस्तेमाल करेगा। इनको कहते हैं गुड पीपल। आप सब लोग गुड पीपल है? नहीं है? पहले ये बताइए, इसमें कौन गुड पीपल नहीं है वो हाथ उठाइए। जो समाज के लिए काम नहीं करते हैं, अपना करियर भी गलत इस्तेमाल करते हैं, तो कोई हाथ नहीं उठाए, इसका मतलब आप सब लोग गुड पीपल है। आप जहां भी जिस कुर्सी में बैठा, जिस पद में बैठा, आप स्टूडेंट हो, टीचर हो या कोई भी पद हो, आपका क्षमता, आपका पैसा, आपका वक्त आपके लिए और समाज के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आप गुड पीपल है। बट आप ग्रेट पीपल नहीं है, ग्रेट पीपल नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर, गौतम बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर जैसे ग्रेट पीपल नहीं है। ग्रेट पीपल वो होता है अपना पूरा परिवार को त्याग करके समाज के लिए काम करते हैं। तो अब आता है ग्रेट पीपल, गुड पीपल के बाद आता है बैड पीपल। बैड पीपल कौन है? अब भाई तुम्हें जानता। बैड पीपल कौन है? बैड पीपल वो होता है, हम सब लोग सोचते हैं बैड पीपल मतलब बहुत खतरनाक है ये वो, नहीं नहीं नहीं, बैड पीपल बेहतर है, वो फोर्थ वन और ज्यादा डेंजर स्वार्थ लोग होता है। वो समाज का साथ तब भी देगा जब उनका स्वार्थ भी पूरा हो जाएगा, नहीं तो वो किसी के साथ नहीं देते हैं, वो किसी के साथ नहीं देते, अपना दोस्त को भी डुबा देगा। जब उनका काम हो जाए तो तभी वो अपना दोस्त का साथ भी देगा। ये स्वार्थ लोगों के लिए धर्म हो, जाति हो, फ्रेंडशिप हो, कुछ भी हो, सब कुछ अपना स्वार्थ के लिए ही इस्तेमाल करेगा। कोई भी विचार हो, वो कोई भी विचार को हो, वो अपना स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करेगा। इसको कहते हैं बैड पीपल। और आखिरी जो कैटेगरी है वो स्टूपिड पीपल। ये स्टूपिड पीपल परम मूर्ख लोग होता है, हाईएस्ट ईगोइस्टिक होता है। ये लोग कौन होता है? पूरा दुनिया को जला देगा अपना ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए।
ये अपना बारे में भी नहीं सोचता, ये अपना पैसा खर्च करेगा, अपना टाइम बर्बाद करेगा, अपना हेल्थ भी नाश करेगा, रात और दिन पड़े रहेगा। किसको बर्बाद करे? वो खुद का समाज में हो वो बर्बाद करने के तैयार है, खुद को देश को हो वो बर्बाद करने के तैयार है। ये इसको कहते हैं स्टूपिड पीपल। और दुनिया में सबसे ज्यादा बैड पीपल नहीं है, सबसे ज्यादा स्टूपिड पीपल है। इन्हीं लोग से भी सबसे ज्यादा खतरा है। मैं ये क्यों कह रही है सारी, आज हम लोग को अपना सामने एक रिफ्लेक्ट होना है, हम कहां फिट होता है। क्या हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर का वो ग्रेट पीपल के कैटेगरी में फिट होता है, या गुड पीपल के कैटेगरी में फिट होता है, या बैड पीपल के कैटेगरी में फिट होता है, या स्टूपिड पीपल के कैटेगरी में फिट होता है? यही मेरा छोटा सा संदेश है। आज का जो हम लोग अशोक विजयदशमी एवं धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के उपलक्ष्य में जो भीम सांस्कृतिक संध्या का आयोजित किया गया अंबेडकर स्टडी सर्कल इंडिया, इस अवसर पर यह मेरा जो संदेश है, जो हम लोग काम करते हैं बाबा साहब अम्बेडकर का किताबों को लेके, वो सारी आप लोगों के लिए आप हर थर्सडे आ जाइए इसी जगह में, बाबा साहब अम्बेडकर का विचारों को सुनिए, चर्चा करिए। ये जो आज का जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया, मेरे सारी जो गवर्निंग बॉडी मेंबर्स है, डॉक्टर शैलेश कदम जो कन्वीनर और को कन्वीनर सुरजीत कुमार सिंह, डॉक्टर टी रविंद्र टी बोरकर, डॉक्टर हुलगप्पा हुंगुन, डॉक्टर राकेश पकलियाल और डॉक्टर संदीप मधुकर सबकाले, ये सारे लोगों को मैं कंग्रेचुलेट करते हैं। दिस वंडरफुल इवनिंग दे हैव ऑर्गेनाइज्ड, इवेंट दे हैव ऑर्गेनाइज्ड। आई मस्ट कंग्रेचुलेट देम एंड फॉर असेंबलिंग हियर। आप सब लोगों के लिए from my heart I will extend all my wishes to all of you and have a good and enjoyable evening today. Thank you very much. Jai Bhim, Jai Bharat. धन्यवाद सर। आपका अध्यक्षीय भाषण डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के किताबों के प्रेम पर केंद्रित था। मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि आज का यह विशेष दिन है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के समग्र साहित्य को हमारे विश्वविद्यालय ने hindisamaay.com जो बहुत ही बृहद परियोजना विश्वविद्यालय की है, उस पर आज ही अपलोड किया है। मैं hindisamaay.com के समग्र टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में जिनके सांस्कृतिक संध्या को हमको सुनना है, मैं आपके बीच में बाधा नहीं बनना चाहता हूं। इस कार्यक्रम के बाद आप लोग कोई चेयर पर बैठेंगे नहीं, कार्यक्रम बहुत देर तक चलने वाला है। इसलिए अंबेडकर स्टडी सर्कल का यह कर्तव्य है कि आप सब लोगों का धन्यवाद दे। मैं बड़े आदर के साथ हुनगुन सर को धन्यवाद के लिए आमंत्रित करता हूं। एच ए हुनगुन। धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम के या इस स्टडी सर्कल के हमारे चेयरपर्सन और हमारे विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर एल कारुणीकर जी के इस उपस्थिति में ये कार्यक्रम बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न हुई और मैं उनको बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ। इस कार्यक्रम या इस सर्कल के स्थापना के पीछे उन्हीं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा और इस सर्कल के स्थापना के उद्देश्य के पीछे कुछ और नहीं है और इसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित साहित्य या किताब या भारत सरकार द्वारा प्रकाशित और साथ ही साथ महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रकाशित पुस्तकों को यहाँ पढ़ना और उस पर अपनी कोई
सवाल हो या कोई जिज्ञासा हो, शोधार्थी, विद्यार्थी और अध्यापक मित्र भी जो है इसमें सम्मिलित हो सकते थे और उसमें अपने विचार से साझा करते थे। अगर कोई समस्या या कोई उसके विषय को लेकर अगर वो समझ में नहीं आती बात, दोनों वर्जन में यहाँ पढ़ाई होती थी, वो हिंदी और अंग्रेजी में। क्योंकि हिंदी में जब अनुवादित करते हैं तो जो अनुवादक कुछ शब्दों को अपने हिसाब से तय करते हैं, लेकिन अंग्रेजी थोड़ा विचार ठीक होने के नाते जो है अंग्रेजी में कोई भी अगर समस्या हो तो कारुणिकर सर जो है उस सवाल का जवाब देते थे। और इसका मुख्य उद्देश्य समाज में, ये बाबा साहब अम्बेडकर एक महान चिंतक थे, एक समाज चिंतक और दार्शनिक थे और बहुत ही वैचारिक दृष्टिकोण से जो है बाबा साहब अम्बेडकर चिंतन को मनन करने के आज भी जो है बहुत प्रासंगिक है। और इसलिए मैं इस कार्यक्रम के चेयरपर्सन हमारे माननीय प्रोफेसर एल कारुणिकर सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं। और यहाँ जो है हमारे सह समन्वयक और शैलेश कदम मर्ची भी बहुत ही गतिशील यानी एक्टिव के साथ जो है इस संचालन मतलब ये समिति का संचालन करते हैं, उनको भी मैं उसके बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और उसके बाद जो है को कन्वीनर या सह समन्वय के रूप में हमारे सुरजीत कुमार सिंह भी जो है बहुत ही एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और सलाह देते हैं और हमेशा जो है एक्टिवली इसमें इन्वॉल्व होते हैं। उनको भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ। और उसके बाद डॉक्टर रविंद्र बोरकर भी हमारे इस समिति के सदस्य हैं, सर्कल के सदस्य हैं और उनके भी बहुत एक्टिव काम से भी जो हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं। जब भी वो बुलाते हैं तो तुरंत जो है वो आ जाते हैं, अपने विचार रखते हैं, संवाद करते हैं, बहुत इसमें जो है इन्वॉल्व होते हैं। उनको मैं इस कार्यक्रम की ओर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और इसमें मैं खुद ही सदस्य हूँ। और उसके बाद हमारे डॉक्टर संदीप सबकाले बहुत ही एक्टिवली काम करते हैं और इस कार्यक्रम के आयोजन में भी बहुत उनके परिश्रम और उनके सोच और चिंतन बहुत एक्टिवली काम करते हैं। उनके विचार से जो है ये आज कार्यक्रम बन पाया है। और हम जो इतने भी इन तमाम यहाँ इस कार्यक्रम के संयोजन में जो है हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर के सिंह जी और हमारे कुल सचिव पाटिल सर और सभी विद्यापीठ यानी जो विभाग के सभी अध्यक्ष यानी अधिष्ठाता महोदय और सभी अध्यापक मित्र और साथ ही साथ विश्वविद्यालय के तमाम शोधार्थी, विद्यार्थी और अन्य गैर शैक्षणिक कर्मियों का सहयोग रहा है, उन सभी महानुभावों को भी मैं धन्यवाद देता हूं। और साथ ही साथ हमारे वर्धा के कुछ नागरिक भी यहाँ उपस्थित हैं, उनको भी मैं जो है बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद सर, आप सभी का पुनः एक बार धन्यवाद। और सांस्कृतिक संध्या के लिए अब ये मंच मैं डॉक्टर संदीप सबकाले को सौंपता हूँ। उसके पूर्व केवल एक घोषणा करनी है, कार्यक्रम के पश्चात आप सभी के लिए जलपान की व्यवस्था की गई है। धन्यवाद।